फर्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने हेतु पहली ट्रेन कहां से रवाना हुई? तो पहली ट्रेन कहां से रवाना हुई वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए? तो ये हुई जयपुर से रवाना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया। इस योजना हेतु किसे नोडल विभाग बनाया गया है? तो राजीव गांधी जल संचय योजना के लिए नोडल विभाग किसको बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल ग्रहण विकास व भू संरक्षण विभाग, क्योंकि यह जो है जल संचय पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी के पंजीयन शुल्क, एक बारी कर, सरचार्ज व ग्रीन टैक्स में छूट प्रदान की गई है। इस योजना के तहत वितरित कुल स्कूटियों में से राजस्थान बोर्ड के राजकीय विद्यालयों की छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटियों की प्रतिशत कितनी है? ठीक है, तो आरबीएसई जो स्कूल है उसके गवर्नमेंट स्कूलों को कितने प्रतिशत को यह स्कूटियां दी जाएगी? तो यह दी जाएगी 50% को। नेक्स्ट है, सत्र 2020-21 हेतु सर्वश्रेष्ठ माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत राज्य स्तर पर चुने गए कुल विद्यालयों की संख्या बतानी है। तो राज्य स्तर पर कितने विद्यालय चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर? तो कुल चुने गए हैं 6। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर राजस्थान दलित अकादमी व दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसका संचालन कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो कर रहा है वो कर रहा है उद्योग व वाणिज्य विभाग। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जुलाई 2022 में जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अंतर्गत बड़े राज्य मेजर स्टेट्स की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये हमने मूमल दिसंबर में पढ़ा था। तो राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ मेजर स्टेट्स की श्रेणी में? तो राजस्थान को हुआ 12वां स्थान प्राप्त। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जिसको हम बोलते हैं 2022 में राजस्थान के 4 शिक्षण संस्थान टॉप 100 की सूची में शामिल हुए। इनमें से सर्वश्रेष्ठ रैंक किसे प्राप्त हुई है? ठीक है, तो राजस्थान के 4 हुए हैं, तो इसमें से सर्वश्रेष्ठ रैंक प्राप्त हुई है बिट्स पिलानी झुंझुनू को। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिट्स पिलानी झुंझुनू। अगला है, ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन द्वारा जुलाई 2022 में जारी किए गए एक सर्वे के अनुसार दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के किन 2 शहरों को जो है वो शामिल किया गया है? तो दुनिया के टॉप 10 शहरों में जो है भारत के 2 शहर है जयपुर एवं उदयपुर। ठीक है, तो जयपुर एवं उदयपुर है टॉप 10 शहरों में शामिल। अगला है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सर्वाधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जिला देश भर में दूसरे स्थान पर रहा? तो सर्वाधिक जो है परिवारों को रोजगार दिए हैं इस जिले ने, तो ये जिला है बाड़मेर। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला है, केंद्र सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में उभरते राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना है ये। तो देश भर में जो है राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है दूसरा। ठीक है, अगला है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI द्वारा
जनवरी से जून 2022 के लिए जारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शहर के एयरपोर्ट ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो कौन से शहर का एयरपोर्ट है जिसने पहला स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो ये है उदयपुर का, तो डी ऑप्शन राइट है। अगला है राजस्थान महिला निधि संस्थान की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है? तो राजस्थान महिला निधि संस्थान, ठीक है, इसकी स्थापना होगी राजस्थान में। तो किस जो है राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये तेलंगाना सरकार के साथ समझौता किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान महिला निधि संस्थान की स्थापना के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो तेलंगाना के साथ। अगला है झालावाड़ जिले के एक महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा मधुमक्खी पालन करके शहद उत्पादन शुरू किया गया तथा मधुसक्की झालावाड़ी शहद ब्रांड का शुभारंभ किया गया है। इस स्वयं सहायता समूह को सरकार के किस संस्थान द्वारा सहायता प्राप्त है? तो इन्होंने एक शहद का ब्रांड बनाया है, मधुसक्की झालावाड़ी शहद। तो ये जो है किस संस्थान की सहायता प्राप्त है इसको? तो राजीविका जो हमारा संस्थान है इसकी इसको जो है सहायता प्राप्त है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हाई स्पीड ट्रेनों के लिए भारत का पहला डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक निम्नलिखित में से कौन से जिले में बनाया जा रहा है? ये मूमल में हमने पढ़ा हुआ है। तो डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कौन से जो है जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है नागौर में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के फोरेंसिक साइंस संस्थान की स्थापना हेतु 15 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। यह संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो 15 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसके लिए जो संस्थान है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? फोरेंसिक साइंस संस्थान के लिए। तो ध्यान रखना है फोरेंसिक साइंस के संस्थान की स्थापना के लिए जोधपुर में जो है भूमि आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा श्री तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स की नींव रखी गई। इस कॉम्प्लेक्स का संचालन तथा रखरखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स, इसका जो संचालन कौन करेगा? तो बीएसएफ के जवान करेंगे। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ इसकी सुरक्षा करेगा। नेक्स्ट है आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत के अंतर्गत राजस्थान के 1 करोड़ स्कूली विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति गीतों का सामूहिक गायन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इस कार्यक्रम का जो प्रारंभ है निम्नलिखित में से किस गीत के द्वारा हुआ? आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ कौन से गीत के द्वारा हुआ? तो ये हुआ वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम गीत के द्वारा इसका प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस ने अपने आधारभूत विकास और संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है? तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, इसने किसके साथ जो है समझौता पत्र पर जो है साइन किए हैं? तो ये किए हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के साथ। नेक्स्ट है राजस्थान के पहले सुव्यवस्थित मोटर मार्केट का लोकार्पण निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया? तो मोटर मार्केट की बात हो रही है, तो ये कोटा में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो दूसरे जो है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, ठीक है, इसका दूसरा संस्करण हुआ है अभी। तो ये किसके द्वारा जो है आयोजित किया गया? तो ये किया गया पर्यटन विभाग राजस्थान और FHTR फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में राजस्थान का स्थान बताना है। तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश भर में चौथा स्थान है, ध्यान रखना है डीबीटी के मामले में। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के क्रियान्वयन के आधार पर जारी किए गए रैंकिंग इंडेक्स 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो एनएफएसए ने एक रैंकिंग इंडेक्स जारी किया है, तो इसमें राजस्थान को स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है। तो राजस्थान को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है एनएफएसए के क्रियान्वयन के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श ग्राम निर्माण करने के आधार पर राजस्थान को कौन सा जो है स्थान प्राप्त हुआ है। तो आदर्श ग्राम का निर्माण करने के आधार पर पूछ रहा है, तो इसमें राजस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है तीसरा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मतदाता पहचान पत्र के आधार लिंक करने में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वोटर आईडी से आधार कार्ड को लिंक करने के मामले में जो है देश भर में राजस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट है राजस्थान ऐसा राज्य है जहां अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन की नीति लागू की गई है। तो कौन सा राज्य है राजस्थान। अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अनिवार्य रूप से होगा। तो राजस्थान देश में पहला राज्य है जहां पर अनिवार्य रूप से एफआईआर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जनवरी से अगस्त 2022 तक समस्या समाधान के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रदेश भर में फर्स्ट रहा। तो कौन सा जिला रहा फर्स्ट राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जनवरी से अगस्त तक समस्या के समाधान में। तो ये रहा 12 जिला पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट है डिजिटल माध्यम से सर्विस डिलीवरी के आधार पर राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो डिजिटल माध्यम से सर्विस डिलीवरी के आधार पर, ठीक है, तो राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है डिजिटल माध्यम से सर्विस डिलीवरी के आधार पर। अगला है हाल ही में महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक संबंधी सेवाएं देने व वित्तीय जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बैंकिंग कोरेस्पोंडेंसी सखी बीसीसी के रूप में नियोजित करने का फैसला किया गया है। इस हेतु निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विभिन्न बैंकों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं। तो कौन सी संस्थान है जिसके द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक संबंधी सेवाएं देने और वित्तीय जागरूकता के फैलाने के उद्देश्य से, ठीक है, बीसी सखी के रूप में, ठीक है, तो ये किया गया है राजीविका के द्वारा। ठीक है, राजीविका के साथ एमओयू पर साइन किए गए हैं। नेक्स्ट है राजसिको द्वारा आयोजित किए जाने वाले पहले राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहाँ होगा। राजसिको पहला राजस्थान इंटरनेशनल लेवल पे मेले का आयोजन होगा, तो ये होगा जोधपुर में। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय एमएसएमई रक्षा सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर संपन्न हुआ। तो राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय एमएसएमई जो है रक्षा सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ कोटा के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा द्वारा प्रदेश के पहले हस्तशिल्प बाजार शिल्पांगन क्राफ्ट का आयोजन कहाँ किया गया। तो शिल्पांगन क्राफ्ट इसका आयोजन किया गया अलवर में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलवर। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार के विमानन मंत्रालय द्वारा उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति प्रदान की गई है। यह कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाएगा। तो एक कॉम्प्लेक्स जो है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स उदयपुर में बनेगा,
इसको बनाएगा राजसिको। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। इस पीठ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जो है राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर, उसके परिसर में की जाएगी इसकी स्थापना। अगला है, राज्य सरकार के पशुपालन विभाग ने HC इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के आर्थिक सहयोग से लंपी व अन्य पशु रोगों की जांच व निदान RT-PCR तकनीक से करने की सुविधा प्रारंभ की है। यह सुविधा निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर उपलब्ध रहेगी? ठीक है, तो RT-PCR से टेस्ट करने की सुविधा कहाँ उपलब्ध रहेगी? तो ये रहेगी जयपुर में। नेक्स्ट है, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा सालावास जोधपुर में 2 दिवसीय दरी फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था की पहल पर किया गया? ठीक है, तो दरी फेस्टिवल जोधपुर में किसकी पहल पर किया गया? तो यूनेस्को की पहल पर यह किया गया है, दरी फेस्टिवल जोधपुर में। नेक्स्ट है, आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आदि महोत्सव जो है 2022 का आयोजन उदयपुर में किया गया है, आदि महोत्सव 2022। अगला है, राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव ये किया गया सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग राजस्थान के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स व कंप्यूटर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजीविका द्वारा राजस्थान की जो है ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को राजसखी ब्रांड के नाम से ऑनलाइन बेचने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ करार किया है? ये हमने मूमल में पढ़ा हुआ है। तो अमेजन के साथ हम करार किया है। किसने? राजसखी नाम से ब्रांड से राजीविका के द्वारा, राजीविका प्लस अमेजन, इन्होंने जो है एक साथ करार किया है। राजीविका ब्रांड जो राजसखी के नाम से बेचे जाएंगे प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत राजस्थान के कितने शहरों से गुजरेगी? तो वंदे भारत ट्रेन की बात हो रही है, तो ये जो है गुजरेगी राजस्थान की 4 शहरों से। ध्यान रखना है, 4 शहरों से गुजरेगी वंदे भारत ट्रेन। अगला है, वन्य जीव सप्ताह 2022 कब आयोजित किया गया? तो वन्य जीव सप्ताह 2022 आयोजित किया गया 2 से 8 अक्टूबर 2022 के बीच में। अगला है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यरत अर्धकुशल श्रमिकों मेट की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? तो मेट की मजदूरी बढ़ा दी गई है और ये कर दी गई है 240 रुपए। अगला है, राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार कॉन्फेड के जो उत्पाद है ई कॉमर्स वेबसाइट पर किस नाम से उपलब्ध होंगे? तो कॉन्फेड के उत्पाद, ठीक है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा राजीविका के उत्पाद राजसखी के नाम से अमेजन पर उपलब्ध होंगे, और कॉन्फेड के उत्पाद जो है किस नाम से होंगे? ये होंगे उपहार के नाम से। ध्यान रखना है, उपहार के नाम से। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की थल सेना के साथ भारतीय थल सेना ने अल नजा जो सैन्य अभ्यास किया है वो किसके साथ किया है? ये किया है ओमान के साथ। ध्यान रखना है, ओमान के साथ किया है अल नजा। अगला है, हाल ही में अनुसूचित जाति विकास कोष से ऋण की प्रक्रिया हेतु अनुजा निगम के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया। अनुसूचित जाति विकास कोष हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? ठीक है, तो अनुसूचित जाति के कोष हेतु 500 करोड़ रुपए की जो है राशि स्वीकृत की गई है। अगला है, लगभग 2.5 मतलब 2.5 वर्ष बाद 12 अक्टूबर 2022 से पैलेस ऑन व्हील्स का पुनः संचालन शुरू किया गया। ठीक है, इस ट्रेन का संचालन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के तहत होगा? तो ये जो ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स, तो ये पीपीपी मोड पर होगा। भारत गौरव ट्रेन के लिए निर्धारित पीपीपी मोड पर
ये इसका संचालन होगा। अगला है, हाल ही में जगदीप धनखड़ देश के 16वें उपराष्ट्रपति और 14वें व्यक्ति बने हैं। वे मूलतः राजस्थान के किस जिले से है? तो ये हमको ध्यान है, झुंझुनू जिले से है। अगला है, राजस्थान के वर्तमान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बताना है आपको। वर्तमान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ये है मधुकर गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान कैडर से डीजी रैंक पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी जिन्हें हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी पर नियुक्त किया गया है। ऐसी आईपीएस अधिकारी का नाम बताना है जिसको एडीजी पद पर नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है नीना सिंह। ठीक है, नीना सिंह है इनका नाम। अगला है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे संसद भवन की छत पर लगाए गए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के निर्माण कार्य का निर्देशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात हो रही है। तो इसमें जो अशोक स्तंभ के निर्माण कार्य का निर्देशन डायरेक्शन कौन कर रहा है? तो लक्ष्मण व्यास कर रहे हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, इंडियन रिचेस्ट वुमन की लिस्ट में शामिल होने वाली देश की सबसे कम उम्र की महिला बतानी है। तो सबसे कम उम्र की महिला है कनिका टेकरीवाल। थैंक यू फ्रेंड्स।